यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। जो खिड़की के थ्रू जाता है वो चोर और डाकू है। वो कई लोग सोचते हैं वो उद्धार की बात कर रहा है कि मैं उद्धार का दरवाजा हूं। वो उद्धार की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पे उद्धार का दरवाजा है वो, मगर उद्धार में प्रवेश करना कोई खिड़की से नहीं जा सकता उद्धार में। वो यहां पे बात कर रहा है आत्मिक जहां की, स्पिरिट रेल्म की। आप स्पिरिट रेल्म में, आत्मिक जहां में, परमेश्वर के उस राज्य में आप यीशु मसीह के बिना नहीं जा सकते। कई और लोग हैं वो दूसरे तरीकों से जाते हैं। अब देखोगे जादू टोना करने वाले, वो भी आत्मिक जहां में जाते हैं, मगर यीशु मसीह ने कहा वो सब चोर और डाकू हैं। क्योंकि लीगल वे, सही तरीका स्पिरिट रेल्म में प्रवेश करने का है प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसका धन्यवाद करने लग जाते हो, आत्मिक जहां के गेट खुल जाते हैं और आपकी चेतना उस जहां पे चली जाती है। Amen? So we thank God for His goodness. मगर क्या होता है उन लोगों को जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, क्या होता है आप जानते हो? आप देखोगे वो कोल्ड हो जाएंगे। वो मैं आपको बता रहा हूं, दो बंदे बैठे हैं, यहां से सब कुछ दिखता है, यहां से सब कुछ दिखता है। मैं आपको देख सकता हूं कि कैसे आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, क्योंकि आपका शरीर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है जो आपके दिल में चल रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इतने सारे मसीह लोग हैं जो प्रमोशन, जो बढ़ोतरी उनको सालों पहले मिल जानी थी, वो रुकी हुई है, क्योंकि एक बड़ी चीज उनके सामने है। जानते हो बड़ी चीज क्या है? उनकी बड़ी जुबान, जिसने वो पहाड़ उनकी जुबान ही है, क्योंकि वो कंप्लेन करते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसको। अच्छा है परमेश्वर के वचन को हम बार बार पढ़ें। आमीन। अब मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। मुझे सिखा कि मैं उस अति पवित्र जगह कैसे प्रवेश करूं। ठीक है। सो पहला था बाहर आउटर कोर्ट, फिर था पवित्र स्थान। यानी जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, आप एंटर करते हो, उसके आंगनों में आ जाते हो, अब परमेश्वर की आप स्तुति करते हो। फिर अब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। पहले आपने धन्यवाद किया, अब आप क्या कह रहे हो? अब आप परमेश्वर के बारे में बता रहे हो। अब आप कह रहे हो प्रभु तुम महान है, तेरे समान और कोई नहीं, तू सामर्थी है, तू सब कुछ कर सकता है। अब आप क्या कर रहे हो? First you are calling out to the goodness of God. Now you are calling out to the greatness of God, to the power of God. अब आप क्या कह रहे हो? अब आप कह रहे हो परमेश्वर पिता तू महान परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है। Amen? और फिर वो एक पर्दा था पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में, और उस पर्दे से जब महायाजक प्रवेश करता था तो वहां पे परमेश्वर की ग्लोरी थी। क्या थी? ग्लोरी। आप चाहे इस बात को मजाक समझो या कुछ भी, मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करने लगे, परमेश्वर की ग्लोरी में टाइम स्पेंड करने लगे, आप अपनी एज से बहुत कम लगोगे। क्योंकि जो महिमा है उसमें सड़न नहीं है, करप्शन नहीं है। जो चीज़ महिमा में रहती है वो सड़ती नहीं, उसकी एज नहीं होती, वो बुढ़ी नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसका एक छोटा सा स्नीक पीक दिया। क्या किया? एक छोटा सा ट्रेलर दिया। कैसे? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जब उसके अंदर से ज्योति बाहर आ गई। मगर ध्यान से सुनो, वो केवल यीशु के साथ नहीं है, वो महिमा आपके अंदर भी है। Christ in me is the hope of glory। और एक दिन ऐसे ही महिमा आपके द्वारा भी प्रकट होगी। आमीन। और मैं आपको बताऊंगा क्यों परमेश्वर की स्तुति करना, उसका धन्यवाद देना इतना जरूरी है। क्योंकि ध्यान से सुनो,
जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, आपकी अवेयरनेस अपने से हटकर उस परमेश्वर के ऊपर चली जाती है। और जो लोग परमेश्वर को लगातार धन्यवाद करते हैं और प्रेज करते हैं, शैतान उनके अंदर गिल्ट नहीं डाल सकता। क्योंकि कई लोग जाकर क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, प्रभु मैं। हाँ, हम बकरी नहीं है, मैं। असली प्रार्थना है प्रभु तू 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 महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अच्छा पिता है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको आप खुद अप्लाई करके देखना इसको, आप स्वर्गदूतों को देखोगे, आप दर्शनों को देखोगे, आप ऐसे सपनों को देखोगे जो परमेश्वर की ओर से हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस पूरी रीति से परमेश्वर के साथ एक हो जाती है। आमीन, हालेलुया। क्यों करते हैं हम उसका धन्यवाद, क्यों करते हैं हम उसकी स्तुति? दूसरी आयत में लिखा है क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया। क्या है? यहोवा भला है। आप जानते हैं जो साम्स हैं, जो भजन संहिता, अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो प्रेज जिसकी लाइफस्टाइल हो जाए, हाँ, स्तुति करना परमेश्वर, तो साम्स पढ़ो, सुबह शाम साम्स पढ़ो, क्योंकि साम्स एक स्तुतियों की किताब है। दाऊद ने स्तुतियां लिखी हैं उसमें। ही इज प्रेजिंग गॉड। जब लड़ाई के बीच में है तो स्तुति करता है परमेश्वर की। जब लोग उसको मारना चाहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करता है। जब जान बचा के भाग रहे हैं, यदि मैं अंधकार की मृत्यु की घोर तराई से भी होकर निकलूं तो भी क्या करूंगा? हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो क्या करता है? अपने डिफिकल्ट मोमेंट में स्तुति करता है। कई आज लोग क्या करते हैं? डिफिकल्ट मोमेंट में क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे तुम अलग नहीं हो, सबके साथ होता है। सबके साथ अलग अलग तरीके से शैतान आता है। अपने आप को इतना अनोखा मत बनाओ। स्तुति करो परमेश्वर के उस समय। अगर वहीं रहना चाहते हो तो कंप्लेन करते रहो। मैंने आपको क्या बोला? 11 दिन की जो जर्नी थी, जो यात्रा थी इजरायलियों की, जो 11 दिन में पूरी हो जानी थी, 40 साल तक घूमते रहे, क्योंकि कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। क्यों ले आया परमेश्वर हमें बाहर? इससे बढ़िया तो हम मिस्र में थे। मूसा 11 दिन और 40 साल। मगर दाऊद, परमेश्वर कहता है ये मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है। जब ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जाता है, जब ये मुश्किल परिस्थिति में जाता है, तो ये औरों की तरह नहीं करता, ये मेरी स्तुति करता है उस समय में। एंड लेट मी टेल यू, द टाइम टू प्रेज गॉड इज व्हेन यू फील द लीस्ट टू प्रेज गॉड। असली स्तुति करने का समय वो है जब आपका सबसे कम मन करता है परमेश्वर की स्तुति करने का। क्योंकि शैतान हमारी स्तुतियां चुराना चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। मैं आपको एलिगोरी नहीं कह रहा हूं, वो लाइव मीटिंग है हमारी। हम लोग यहां पे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मैं एक दर्शन देखने लगा। मैंने इस बीच का जो सेक्शन है, इसके ऊपर एक सिंहासन को देखा परमेश्वर, और उसमें व्हील अपॉन व्हील थे। एक व्हील के अंदर व्हील, उसके अंदर व्हील, और वो ऐसा चल रहा था। और परमेश्वर की आत्मा ने एकदम मेरे अंदर प्रकट किया कि एक सिंहासन है परमेश्वर का जो स्टेशनरी है, मगर ये जो परमेश्वर का सिंहासन है ये मूविंग है। और ये आत्मा वहां ले जाता है जहां जहां कलीसिया आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करती है। आप सोच सकते हो क्या अगर एक कलीसिया उसकी स्तुति करने वाली, उसकी प्रशंसा करने वाली, उसका धन्यवाद देने वाली कलीसिया है, और परमेश्वर का सिंहासन उस कलीसिया के ऊपर लगा हुआ है, अरे कौन उस कलीसिया के विरोध में आ सकता है? मैं आपको बताऊंगा आगे जो आते हैं उनके साथ क्या होगा।
मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले व्यक्ति हो और कोई आपकी कब्र खोदने आता है, वो अपनी कब्र खोदता है। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। इट्स डेंजरस उस परमेश्वर के व्यक्ति के विरोध में जाना जिसके हाथ खड़े हैं अपने घर के अंदर। When we pray, we lay hold of things. यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, जो कुछ तुम डिजायर करते हो मांगो। When we pray, we lay hold of things. But when we praise, we win invisible battles. जब हम स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? लड़ाइयों को जीतते हैं। अगर लड़ाइयों को जीतने वाला विश्वासी बनना है तो स्तुति करना सीख जाओ परमेश्वर की। शैतान जानता है आत्मिक जहां में नियम जो है, वो आपके मुंह से शिकायतें निकालना चाहता है। कर शिकायत, देख क्या किया यीशु मसीह ने तेरे लिए, क्या हुआ, शिकायत कर। क्योंकि यहोवा भला है। बोलो यहोवा भला है। आपको लगे चाहे ना लगे, यहोवा भला है। वो एक अच्छा पिता है। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यानी करुणा हटने वाली नहीं है आपके ऊपर कभी भी, उसकी भलाई हटने वाली नहीं। मुझे एक और वर्जन में और अच्छा लगा ये, तो मैंने वो वर्जन HERV वर्जन एक हिंदी में, उसमें लिखा है यहोवा उत्तम है, उसका प्रेम सर्वदा का है। आमीन। यहोवा भला है, उसका प्रेम क्या है? सर्वदा का है। कई लोग, आप समझते हैं, कई लोग प्रार्थना करना सीखे नहीं क्योंकि रिलीजियस, धार्मिक सोचते हैं, धार्मिक एक्टिविटी है, सो करना है। चेंज कर दो अपना माइंडसेट। I have to. Change it from I have to I choose to. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप कहते हो I have to pray, I have to read the Bible, ये obligation है। जब आप कहते हो I choose to worship my God, I choose to worship Him, I choose to praise Him, ये एक privilege है। जो कहते करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो कहते नहीं करनी भाई, क्या भार लगता है, करनी पड़ेगी। जवाब कहते नहीं, मैं चुनता हूं प्रार्थना करना। ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरे लिए आदर की बात है कि मैं अपने पिता की आराधना कर सकूं। सो आई डोंट हैव टू, आई चूज टू। आई चूज टू थैंक माई गॉड। In the midst of the trials, I choose to worship Him. In the midst of trials, I choose to praise Him. I don't have to praise Him, I choose to praise Him. Amen? Hallelujah. Praise God. कितने लोग, मैं आज आपको एक और तरीका बताता हूं, कितने लोग यहां आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, मतलब फुल बटा फुल। हाँ, आत्मा से आप भरे रहोगे तो मतलब मैक्सिमम टेम्पटेशंस आपको नहीं आएंगी। जो लोग आत्मा से भरे नहीं हैं और मसीह हैं, बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हर चीज से गिर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं हुई अभी टू से नो। मगर आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप आत्मा से भर सकते हो। इफिसियों 5:18 से 20, द बुक ऑफ इफिशियंस 5:18-20, इफिसियों 5:18 से 20। मदिरा, ये वाला वर्जन मुझे अच्छा लगा। तो मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। ओके, फिर से मैं बोलता हूं, मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। सो दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांडमेंट। परमेश्वर की ये कमांडमेंट है हमें। वो ये नहीं कहता मन करो तो कर लेना, नहीं, वो कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ओके, आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो। इंग्लिश से साम्स, जो आप साम्स पढ़ते हो,
यू प्रेज गॉड, क्योंकि इसमें प्रेज है, राइट? अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो, हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो। नाउ